ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसका एक अजम्पशन है, वो इनमें से क्या है, वो है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड जो है वो खुद क्रिएट करती है। सो ये एक अजम्पशन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक इकोनॉमी डज नॉट करेक्ट सेल्फ करेक्ट क्विकली, यानी कि खुद से अपने आप को ठीक नहीं करती इकोनॉमी जो है क्विकली। क्यों? बिकॉज रीजन इसका क्या है, वो है कि वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी इन द शॉर्ट रन, जो वेजेस और प्राइसेस होते हैं वो स्टिकी होते हैं शॉर्ट रन के अंदर। उसके बाद ये कि द रियल इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट जो वो इंक्रीज होगा, कब होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो होगा तब होगा। सो इफ देयर इज एन एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड होती है लोनेबल फंड की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तब होगा ऐसा। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती है उसका, वो है कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये कि पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होती है उसको हासिल किया जाता है डिवाइड करते हुए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करते हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज डिडक्टेड, उसको डिडक्ट किया जाता है, माइनस करते हैं फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से उसको माइनस करते हैं ताकि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट मालूम कर सकें। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मालूम करने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या माइनस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा ताकि नेट नेशनल प्रोडक्ट हासिल हो सके। तो वो है डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो हासिल करेंगे। उसके बाद ये कि इन कीन्जियन क्रॉस मॉडल, कीन्जियन क्रॉस मॉडल के अंदर जो 45 डिग्री लाइन का स्लोप है वो क्या है, वो 1 है, हैज अ स्लोप ऑफ, स्लोप जो है वो 1 का स्लोप है। उसके बाद ये कि द प्रिंसिपल इकोनॉमिक डिफरेंस, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक डिफरेंस है कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट के दरमियान, वो इनमें से क्या है, जितने भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं वो है द एक्सटेंट टू विच एनी फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किस हद तक कोई भी फर्म जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है प्रोडक्ट के प्राइस को। ये है मेन जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक डिफरेंस है। उसके बाद ये कि दोज होल्ड द क्लासिकल व्यू, जिनका क्लासिकल व्यू है लेबर मार्केट का, लाइकली टू बिलीव, उनका मुमकिन तौर पे बिलीव क्या है, इनमें से जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए वो है नाइथर मॉनेटरी, ना तो ये कि मॉनेटरी, ना ये कि फिस्कल पॉलिसी विल हैव एन इफेक्ट, उसका इफेक्ट होगा किसके ऊपर, आउटपुट के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्लासिकल और किन्जियन अप्रोचेस के बारे में अचीव करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो है एक इकोनॉमी के अंदर, वो है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्टिवली प्रमोट करते हैं, सॉरी कीन्जियन इकोनॉमिस्ट, जो कीन्जियन इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्टिवली प्रमोट करते हैं जो फिस्कल पॉलिसी का यूज है, जबकि क्लासिकल नहीं करते। सो ये जो है ट्रू आंसर है। उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द प्राइमरी रिजल्ट, प्राइमरी रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होती है इकोनॉमी के अंदर, इनके जो महंगाई होती है, जब महंगाई होती है तो क्या होता है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर कमी आ जाती है, जितना भी पैसा लोगों के पास होता है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, इसी वजह से लोग गरीब होते जाते हैं जब भी महंगाई बढ़ती है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इज नॉट एन आइटम, वो आइटम नहीं है पब्लिक कंजम्पशन का, वो है एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर पेमेंट, इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन के अंदर हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज इक्वल, इक्वल है टू द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है उसकी इक्वल है, वो है लेबर फोर्स में से जब माइनस किया जाता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड को। लास्ट वन इज द आंसर है यार। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, अगर नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होती है ये इम्प्लाई करता है कि कंट्री का जो ट्रेड है वो क्या है, ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड जो है वो सरप्लस है। टैक्स ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, जो टैक्स होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर कॉर्पोरेशंस का, यानी कि कंपनीज का, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि सपोज यू कीप 35 रुपीज़ इन योर पॉकेट, आप जो है वो 35 रुपीज़ रखते हैं अपनी पॉकेट के अंदर ताकि आप परचेज कर सकें एक मूवी सीडी, किसी मूवी की सीडी वगैरह, व्हेन इट विल कम आउट नेक्स्ट मंथ, जो कि नेक्स्ट मंथ आएगी मार्केट के अंदर, यानी कि अभी नहीं आई है मार्केट में, नेक्स्ट मंथ आएगी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पैसा क्या फंक्शन उसका मतलब है, पैसे का क्या फंक्शन है। सो पैसा जो है स्टोर ऑफ वैल्यू है। सो 35 रुपीज़ आपने
सेव करके रखे तो वो स्टोर किया आपने वैल्यू को, 35 रुपीज एक वैल्यू है जो कि स्टोर की गई, सो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन है। उसके बाद ये कि आईएस कर्व जो है वो शो करता है इक्विलिब्रियम किसके अंदर, गुड्स मार्केट के अंदर। सो गुड्स मार्केट के अंदर जो है वो शो करता है इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये कि इकोनॉमिस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके तौर पे, इनमें से किस के तौर पे, द प्रोसेस थ्रू विच इकोनॉमिक पोटेंशियल आउटपुट इज इंक्रीज, वो प्रोसेस जिसके जरिए इकोनॉमी का जो पोटेंशियल आउटपुट होता है उसके अंदर इजाफा होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा इफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, सो ऑल ऑफ द गिवन कंडीशन कैन हैपन, यानी कि इससे क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट सेविंग भी हो सकती है, इसके अलावा इससे जो है वो शॉर्टेज हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज की, और लोअर लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकती हैं। तो तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, इसी वजह से ऑल ऑफ द कंडीशन कैन हैपन, लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से कौन सी सिचुएशन के अंदर एक मोनोपोली होती है, व्हेन वन फर्म सेल्स अ गुड दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड अ बैरियर ब्लॉक्स एंट्री फॉर अदर फर्म्स। सो मोनोपोली कब है, जब एक फर्म एक ऐसा गुड बेचती है, ऐसी चीज बेचती है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी कि उस जैसी कोई और कंपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही, और बैरियर भी होता है कि कोई किसी दूसरी फर्म्स को अलाउ नहीं होता कि वो ऐसी प्रोडक्ट सेल कर सकें, जैसे कि के इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रही है, इसी तरह से नादरा वाले एनआईसी बना रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या है कि एक तो ऐसी प्रोडक्ट है जो कहीं और नहीं है अवेलेबल, और साथ में बैरियर्स ब्लॉक भी है कि किसी और फर्म को भी इजाज़त नहीं है इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने की। उसके बाद ये कि एज लॉन्ग एज ऑल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे जैसे तमाम प्राइस जो कांस्टेंट रहते हैं, सो डिक्रीज होना मनी इनकम में, उससे नतीजा क्या होता है, डिक्रीज होता है स्लोप ऑफ द बजट लाइन के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट विल हैपन टू दी आईएसओ कॉस्ट लाइन, आईएसओ कॉस्ट लाइन को जो है वो क्या होगा अगर प्राइस जो है दोनों गुड्स के डिक्रीज हो जाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ये हो जाता है शिफ्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ ये जो है शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये मोनोपोली प्रॉफिट्स कैन बी इन्वेस्टेड इन, मोनोपोली प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट किया जा सकता है किसके अंदर, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये कि द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, वो ऑलमोस्ट सेम है कौन सी मार्केट की तरह, एज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसके बाद ये कि द मल्टीप्लायर इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट विच फॉर्मलाइजेस द आउटपुट रिस्पॉन्स टू, सो इसका जो आंसर है वो है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लाइक वर्कर रेमिटेंस, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन, जो फैक्टर इनकम आती है अब्रॉड से, जैसे कि वर्कर की रेमिटेंस आई है, डिविडेंड्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर होता है। सो फर्स्ट वन इज द आंसर है। उसके बाद ये कि कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जो है वो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द हाई रेट ऑफ, हाई रेट किसके हाई रेट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के हाई रेट के लिए। उसके बाद ये कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो है वो शामिल है क्या, डिक्रीज होना टैक्सेस और इंक्रीज होना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि टैक्सेस को कम कर देती है गवर्नमेंट और अपने अखराजात जो है वो बढ़ा देती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब होती है। उसके बाद ये कि एज मोर ऑफ अ गवर्नमेंट गुड इज कंज्यूम, जितना ज़्यादा गुड जो कंज्यूम होता है, टोटल यूटिलिटी टिपिकली तौर पे क्या होती है, इंक्रीज होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। उसके बाद ये कि टोटल कॉस्ट आर द सम ऑफ, टोटल कॉस्ट जो है वो सम है, यानी ऐड किया जाता है कि इन दोनों कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों जो है वो शामिल होती है टोटल कॉस्ट में। उसके बाद ये कि एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग फर्म, एग्जिस्टिंग फर्म्स के मुकाबले में न्यू फर्म एंटरिंग, एक न्यू फर्म जो है वो एंटर हो रही है मोनोपोलिस्ट मार्केट में, सो उसकी जो है वो हाई कॉस्ट है। उसके बाद ये द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी मार्केट है, वो ओलिगोपोली की मार्केट है। उसके बाद ये कि प्राइस एक्सीड, अगर प्राइस जो है वो एक्सीड कर जाता है मार्जिनल रेवेन्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर, कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। और उसके बाद ये कि फॉर अ फर्म बाइंग लेबर कॉम्पिटिटिवली, एक फर्म जो है बाई कर रही है लेबर कॉम्पिटिटिवली, सो मार्जिनल इनपुट कॉस्ट जो है वो बराबर है किसके, वेज के, सो वेज इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि अनलाइक द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुकाबले में अगर हम देखें उनसे हट के, सो कीन्जियन का बिलीव ये कि इकोनॉमी कुड गेट स्टक इन द शॉर्ट रन, स्टक हो सकती है शॉर्ट रन के लिए और सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम
क्यों, किस वजह से, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड की वजह से। डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड इनसफिशिएंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है कि इकोनॉमी जो है वो स्टक हो सकती है शॉर्ट रन के अंदर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।